आज हम दाल के बड़ा पकौड़ी या फिर मिगोड़ा जो भी आप कहना चाहते हैं वो बनाएंगे। और ये वाले जो दाल के पकौड़े हैं ना, ऐसे ही नहीं बन जाएंगे। इसमें थोड़ी सी हलवाई वाली ट्रिक और टिप्स का यूज करना होगा, तभी एकदम से परफेक्ट सिकेंगे भी और थोड़े से फूले फूले भी बनेंगे। और हेल्दी कितने होंगे ये तो आपको रेसिपी देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये हम नॉर्मल तरीके से नहीं बनाएंगे, थोड़े से हटके बनाएंगे। टेस्टी भी लगेंगे और बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी। बनाने का तरीका भी थोड़ा सा हटके होगा, तो उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आएगी। तो चलो हम बनाते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में एक छोटी कटोरी डालेंगे काली मसूर की दाल, और 1 कप जितनी ही डालेंगे मूंग की दाल। तो मैंने छिलके वाली ली है ताकि थोड़ी सी हेल्दी और बनी रहे। इसी के साथ एक छोटी कटोरी जितनी ही डालेंगे चने की दाल। छोटी कटोरी क्या, 1 छोटा कप जितना ही समझिएगा, तो बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसी के साथ आधी छोटी कप जितनी डालेंगे उड़द की दाल, और ये मैंने धुली वाली ली है। आप बिना धुली भी ले सकते हैं, मतलब कि छिलके वाली भी ले सकते हैं। फिलहाल हम बिना छिलके वाली ही डालेंगे क्योंकि यही मेरे घर पे बची है। इसी के साथ डाल देंगे इसमें अरहर की दाल, आधी कप जितनी ही छोटी वाली। तो अब देखो ये सुपर हेल्दी बनेगी क्योंकि इसमें हमने सारी दालें डाली, तो यानी कि ये प्रोटीन से भरी हुई है। फिलहाल इसमें हम साफ पानी डाल के 1-2 बार धुल लेंगे, तो बढ़िया तरीके से धुल लो। अब दाल हमने बढ़िया तरीके से धुल ली है, तो इसका सारा का सारा पानी निकाल देंगे। और अब फिर से इसमें डालेंगे पानी, और कम से कम 7-8 घंटा इसको फूलने के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरीके से फुला लो, क्योंकि बहुत सारी दालें हैं, तो कोई तो जल्दी फूलती है और कोई देर में, तो इसीलिए 7 से 8 घंटा जरूर फुला लो, या फिर आप रात में डाल दो और सुबह बना लो। बाय द वे इसको ढक के 7-8 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग 7-8 घंटा हो चुका है और दाल देखो बढ़िया तरीके से फूल चुकी है। अब चूंकि हम इसके छिलके नहीं हटाएंगे क्योंकि हमें बनानी है हेल्दी, तो इसे सीधा उठा के हम चलनी में डाल देंगे। देखो इसी से ये काफी कुरकुरी भी बनेगी, तो इसीलिए छिलके इसमें डालो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सेहत भी बनी रहती है। अब इसका थोड़ा बहुत हमने पानी निकाल दिया है, तो बस अब इसको मिक्सी के जार में डाल के बढ़िया तरीके से पीस लेंगे। तो पीस लो आप भी। मैं फिलहाल इसको 2 बार में पीसूंगा क्योंकि दाल थोड़ी सी ज्यादा है, और बढ़िया तरीके से पीसेंगे। लेकिन पानी नहीं डालेंगे, ध्यान रखना। अगर पानी डाल दिया ना तो एकदम से गीली हो जाएगी, तो इसीलिए पानी नहीं डालना है। अगर जरूरत पड़े तो 1-2 चम्मच आप डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। फिलहाल हम इसे पीस लेते हैं। लो जी, दाल पीस चुकी है बढ़िया तरीके से। तो इसी तरीके से हमें दाल पीसनी है। अब दाल हमने बढ़िया तरीके से पीस ली है, लेकिन मजेदार पकौड़े तब बनेंगे जब दाल की थोड़ी सी डेंसिटी कम होगी और ये तेल में डूबेंगे नहीं, सीधे ऊपर आ जाएंगे। मतलब कि दाल के अंदर हवा भरनी है, और हवा भरने के लिए इसको फेंटना है। तो बढ़िया तरीके से फेंट लेते हैं, लेकिन फेंटने से पहले हम दिखा भी तो दें कि इसके अंदर हवा कैसे भरती है। तो फिलहाल सबसे पहले हम पानी लेंगे और डालेंगे दाल। ये देखो पानी के अंदर डूब गई, तो इसका मतलब क्या है कि दाल अभी हल्की नहीं हुई है। तो इसके अंदर हवा भर दें, और हवा भरने के लिए बस इसको हमें अच्छी तरीके से फेंटना है। तो बढ़िया तरीके से फेंट लो, सिर्फ 2 मिनट, हवा आराम से भर जाएगी। फिलहाल मैंने तो हवा भर ली है। अच्छा, हम चेक भी कर लेते हैं। तो फिर से लेंगे कटोरी और इसमें डाल देंगे दाल। ये देखो ऊपर तैरने लगी, मतलब कि हवा भर चुकी है, हल्की हो चुकी है। तो अब इसको हम स्पाइसी करने के लिए डालेंगे सबसे पहले हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में हरी मिर्च ली है, और इन हरी मिर्चों को बिल्कुल छोटा छोटा काट के डालेंगे। आप चाहें तो बड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, मिर्च के पकोड़े भी बना सकते हैं। तो जैसे चाहे वैसे मिर्च की क्वांटिटी रखो। फिलहाल हम तो ढेर सारी डालेंगे क्योंकि तभी मजा आता है पकोड़े में। फिलहाल मिर्च काट के डाल दी है। तो अब लेंगे प्याज, और इसको भी छोटा छोटा काट के डालेंगे, लंबा लंबा नहीं, वरना इसके अंदर तेल बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो इसीलिए छोटा छोटा प्याज काट के डालो ताकि ये तेल ना पिए। तो इसीलिए इसको भी छोटा छोटा काट के डालो। अब प्याज भी हमने छोटा छोटा काट के डाल दिया है। तो इसके अंदर हरी धनिया भी डाल देते हैं, तो इसे भी बिल्कुल छोटी छोटी काटनी है। तो सारी की सारी चीजें बस हमें छोटी छोटी काट के डाल देनी है। इसी के साथ हम लहसुन की कलियां भी ले लेंगे। तो देखो हम तो बढ़ा के डालेंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर गर्मी है तो आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। फिलहाल हम तो बढ़ा के ही डालेंगे। अब हमने लहसुन भी काट लिया है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा स्पाइसी और कर देते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं, थोड़ी सी हमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो थोड़ी सी ही डालनी है। इसी के साथ डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, और अब डालेंगे इसमें हम हींग। तो हींग अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो डालेंगे। इसी के साथ इसमें डाल देंगे नमक। तो देखो नमक आप कॉम्बिनेशन से भी डाल सकते हो, मतलब कि काला और गोरा, लेकिन हम गोरा ही डाल रहे हैं क्योंकि काला मेरे पास है नहीं। लेकिन जब आप काला नमक डालेंगे ना तो टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ के आता है, तो अगर आपके पास है तो जरूर डालें। इसी के साथ इसमें डाल देंगे हल्दी ताकि बढ़िया कलर आ जाए। अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं फिर से, और हाँ एक बार फेंट जरूर लेना क्योंकि इसके अंदर हवा बनी रहे। अब दाल को हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है, और मुझे लग रहा है कि अब फूले फूले परफेक्ट मिगोड़े बनेंगे। अब आप ही बताएं कि इसे आपके यहाँ पर क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ तो देखो मिगोड़ा कहा जाता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब दाल बढ़िया तरीके से फेंट ली है, तो बस इसके सेंक लेते हैं पकोड़े।
तो सीधा चलते हैं तेल की तरफ और पानी लगाते हैं हाथों में ताकि बढ़िया तरीके से दाल छूटती चली जाए। और अब एक एक करके डाल देंगे पकोड़े। तो जो भी साइज में आप रखना चाहें उस साइज में बनाएं। फिलहाल हम एक एक करके मकोड़े डाल देते हैं, मतलब कि पकोड़े डाल देते हैं, जो भी आप कहना चाहें। सारे के सारे पकोड़े डाल दिए हैं। तो अब इनको उलट पुलट करते हुए सेंक लेंगे। तो बढ़िया तरीके से सेंक लो मीडियम फ्लेम पर। अब पकोड़े सिक चुके हैं तो इन्हें निकाल लेते हैं। और ये देखो हल्दी की वजह से कितना परफेक्ट कलर आया, बहुत टेस्टी लगेंगे। आप एक बार घर पे ट्राई करना। मिक्स दाल के हैं तो थोड़े से हेल्दी भी होंगे और उम्मीद भी है कि आप ट्राई करेंगे। तो बस अब इन्हें सर्व कर लेते हैं चटनी के साथ। तो सबसे पहले इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और अब जो मैंने चटनी बनाई थी उसको भी रख देते हैं। बहुत देखो मस्त जबरदस्त चटनी भी बनी थी। इस चटनी को आप रायते की तरीके से भी खा सकते हैं, वैसे भी बहुत टेस्टी है। और दाल के पकौड़े भी। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि पैसे नहीं लगने तीनों के। तो कर लेना, फ्री की चीज है।